बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पूर्व आईएएस का जन्मोत्सव। विश्वकर्मा एकीकरण अभियान के प्रमुख एवं पूर्व आईएएस अधिकारी जे.एन. विश्वकर्मा का जन्मोत्सव गोविंद वाटिका एवं मैरिज लॉन में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कुर्सी रोड में बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। श्री विश्वकर्मा के जन्मोत्सव पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं के द्वारा शिक्षा को लेकर काफी जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बाराबंकी, जन क्रांति न्यूज 24। समाज को आप जागृत कर रहे हैं, तो अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कार्य किए गए हैं आपके द्वारा? ये विश्वकर्मा एकीकरण अभियान की श्रृंखला में हम लोगों ने करीब 1,500 से अधिक जनसभाएँ की हैं, गोष्ठियाँ की हैं और प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए। इन माध्यमों से विश्वकर्मा समाज के युवाओं को हम यह प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सत्ता में भागीदारी के लिए एकजुट हैं और यह एकजुटता उन्हें सत्ता में भागीदारी के माध्यम से प्रगति के शीर्ष पर ले जा सकते हैं। इसके लिए सारे लोग प्रयासरत हैं और आगे भी रहें। अभी राज्यसभा में एक वक्तव्य दिया गया एक सांसद जी के द्वारा कि पूरे देश में विश्वकर्मा एकीकरण अभियान जोरों से चल रहा है और सारा विश्वकर्मा समाज भाजपा के साथ एकजुट है। आगे की क्या रणनीति है? आज के बाद क्या होगा? आगे युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और उन्हें शिक्षित करने की कोशिश की जाएगी। एक कार्यक्रम चलेगा, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक प्रशिक्षण का कैप्सूल भी दिया जाएगा। आपका नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम जी नारायण विश्वकर्मा है। मैं सेवानिवृत्त आईएएस और इस अभियान का प्रमुख। धन्यवाद सर। संगठित हो और तीसरी बात की थी संघर्ष हो। अब हमारा समाज ये 3 बातों में कहाँ पर है, इसकी हमने चर्चा करना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षित का मतलब क्या होता है? क्या होता है शिक्षित का मतलब? देखो, 2 चीजें हैं जिसको इंग्लिश में मैं बताऊं। एक होता है एजुकेटेड और दूसरा होता है क्वालिफाइड। अगर आप कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं तो आप क्वालिफाइड होते हैं। अगर आप एडवोकेट की डिग्री लेते हैं तो आप क्वालिफाइड होते हैं। आप एडवोकेट हो गए हैं, आपने संविधान पूरा पढ़ा है, लेकिन संविधान में एक चीज लिखी है कि छुआछाती जो मानता है वो गुनाह है। ये एडवोकेट ने अपने डिग्री में पढ़ा है, लेकिन वो अगर एडवोकेट पढ़ने के बाद में अगर हमें पता नहीं है तो बात छोड़ दी है, लेकिन एक एडवोकेट को ये बात अगर मालूम है फिर भी वो छुआछात को मानता है, जाति भेद करता है, तो वो क्वालिफाइड होता है, वो एजुकेटेड नहीं होता है। शिक्षित की दूसरी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षित का मतलब क्या होता है। अगर एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है या वो मैकेनिकल इंजीनियर है जिसको गाड़ी के बारे में पूरा मालूम है कि गाड़ी का एक्सीडेंट कैसा हो सकता है, उसके लिए क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये मान के अपने गाड़ियों को मिर्ची और नींबू लगाता है और ये सोचता है कि मेरा एक्सीडेंट न हो, तो क्वालिफाइड हो सकता है, वो शिक्षित नहीं हो सकता। बराबर है? शिक्षित होना मतलब गाड़ी का ज्ञान होना, ये चीज होती है। समाज के इसमें जो सोशल इंजीनियरिंग होता है उसमें शिक्षित होना जरूरी होता है, क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बस सिर्फ डिग्री लेने से और समाज आगे नहीं जाएगा, उसमें शिक्षित होना बहुत जरूरत है। अगर आप इंजीनियर है तो समाज का इंजीनियरिंग आपने समझना चाहिए। अगर आप एडवोकेट है, समाज की वकीली करना आपने समझना चाहिए। अगर आप डॉक्टर है तो समाज की जो समस्या है, जो आपका रोग है, उसका मूल निकालने के लिए आपकी जरूरत है। तो आप शिक्षित समाज के लिए होइए। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको आगे का समझेगा कि आप संगठित होंगे। यहाँ पर संगठन की बात होगी है, तो संगठन का मतलब होता है कि शक्ति।
आप अगर दुकान पे जाओगे, अंगूर के दुकान में, ग्रेप्स के दुकान में, तो वहां पर एक ही अंगूर के 2 रेट होते हैं। जो अंगूर नीचे पड़े होते हैं वो आपको 50 रुपए किलो में मिल जाएंगे, लेकिन वो एक साल होते हैं जिसको घर बोलते हैं हमारे घर में, उसका रेट 200 रुपए रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पड़े होते हैं वो संगठित